नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश। आप देख रहे हैं सरल पहल न्यूज। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर साहब। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद चुनाव है और चुनाव की चकल्लस भी शुरू हो गई है। चुनाव की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, तो वहीं दावेदारी भी लोगों की सामने आ रही है। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है। पिछली बार डॉक्टर साहब के बारे में बता दें तो उन्होंने बीएसपी से टीकमगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा था, तो इस बार वे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या उनकी प्लानिंग है और क्या तैयारियां हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी आपको, और साथ ही में आपकी जो सरल पहल न्यूज़ है उसके समस्त व्यूअर्स को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप अपना परिचय बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है 5-10 साल का, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने MBBS MD किया हुआ है। मैं रीवा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था, वहाँ पे 14-15 साल मैंने गवर्नमेंट को सेवाएं दी। उसके बाद मेरे को पिछले चुनाव में 2018 में ऐसा लगा कि कुछ आज की डेट में जो पॉलिटिक्स में है पढ़े लिखे को आना चाहिए। हालांकि मैं राजनीतिक रूप से अपने स्टूडेंट क्लास से जुड़ा रहा हूँ। पहले मैं जब स्टूडेंट था उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ, उसके बाद मैं जॉब में आया, एज ए डेमोन्स्ट्रेटर आया, उसका भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो इस प्रकार से राजनीति तो मैं राजनीतिक रूप से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन जब लोगों से मिलता था, लोगों की समस्याओं को देखता था, यहाँ रीवा से टीकमगढ़ आता था, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी के क्षेत्र में हमारा जो बुंदेलखंड का खासकर टीकमगढ़ एरिया पिछड़ा हुआ है, जब ये समस्याएं देखता था तो मुझे लगता था कि नहीं, कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। और यही सोच करके मैं 2018 में राजनीतिक रूप से आया और बीएसपी की टिकट से, सिंबल से मैंने चुनाव लड़ा, और उस जनता ने बहुत साथ दिया मेरा। और मुझे लगता है मुझे 15 दिन का टाइम मिला, तो 15 दिन के हिसाब से जो जनता ने मेरा साथ दिया उसने मेरा हौसला बढ़ाया, और आज मैं 5 साल से लगातार जनता के बीच में हूँ। मुझे लगता है इस बार भी जनता मेरा बहुत अच्छे से साथ देगी। आप बीएसपी से ही फिर से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या फिर 2018 में मैंने बीएसपी चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं लगातार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में चुनाव लड़ता, वो समाज सेवा करता रहा हूँ। अगर पार्टी के हाईकमान को ऐसा लगता है कि मैं उपयुक्त कैंडिडेट हूँ, बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, मैं बिल्कुल लड़ूंगा। अगर उनको ऐसा लगता है तो उससे लड़ूंगा, और किसी और पार्टी को भी लगता है कि ये चेहरा उनके लिए उपयोगी हो सकता है, तो मुझे तो जनता की सेवा करना है। मेन मकसद जनता की सेवा, जनता की सेवा करना मेरा मकसद है। मैं जनता की सेवा करता रहूंगा, बस। टीकमगढ़ विधानसभा से ही लड़ना है? बिल्कुल, मेहनत मैंने यहाँ की है, यहाँ की जनता से मेरा जुड़ाव हो चुका है। ऐसा नहीं कि यहाँ की जनता से ही, आसपास की जनता से भी मेरा जुड़ाव है, लेकिन क्योंकि जब राजनीतिक रूप से हम कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो पब्लिक नहीं जानती, और ऐसी जगह में नहीं हमको उतरना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं 5 साल से यहाँ जुड़ा हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में हमारे जो बड़े भाई साहब डॉक्टर BK राय हैं, वो 20-25 साल से यहाँ समाज की सेवा कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक एक्टिविटी भी वो कर रहे हैं। उनका भी बहुत अच्छा नाम है। मेरे फादर यहाँ पर टीचर रह चुके हैं, वो भी लाइफ के आखिरी पल तक साइकिल से चलते रहे, और जनता से बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर ही मेरे परिवार का जुड़ाव रहा है, तो मैं इसी क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना चाहूँगा। शुरुआती जीवन आपका कहाँ पर बीता, कैसा बीता, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? मैं शुरुआती जीवन मेरा जो 8th क्लास तक की जो मेरी स्टडी हुई है, टीकमगढ़ से 9-10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है मवई, मेरी 8th क्लास वहाँ से हुई। उसके बाद 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं ग्वालियर में रहा हूँ। मेरे बड़े भाई साहब जो डॉक्टर BK राय साहब हैं, वो वहाँ पर MBBS कर रहे थे। उसके बाद मैंने वहाँ से ही एक मेडिकल का टेस्ट होता है PMT, वो निकाला, और उसके बाद मेरा शामसा मेडिकल कॉलेज में MBBS के रूप में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से MBBS किया, फिर उसके बाद MD किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म भी किया मैंने, एंड MBA किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, और रीवा में मैंने 2018 तक सरकार को सेवाएं दी। उसके बाद मैं यहाँ गया। उसके बाद वहाँ से नौकरी छोड़ दिया? हाँ, वहाँ से मैं नौकरी छोड़ के फिर मैं यहाँ गया। नौकरी छोड़ने का मुख्य कारण क्या था? नौकरी छोड़ने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि मैं बचपन से थोड़ा सा लोगों से जुड़ाव वाला व्यक्ति रहा हूँ। सामाजिक एक्टिविटी में मेरे को बचपन से ही रुचि रही है। मैं डॉक्टरी कर रहा था, वो वाली कृपा से अच्छा खासा आ भी रहा था, सम्मान था, पद था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ।
और जिस जमीन पर मैं पैदा हुआ हूँ वहां के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं रीवा में था, रीवा में मेरा बहुत बड़ा नाम हो गया था, ठीक है, वहां के लिए रहता है, लेकिन क्या मैं वहां पर अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा पाता? शायद नहीं करवा पा रहा था। यहाँ आया जब मेरे माँ बाप को ये लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा यहाँ की सेवा कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, उनको अच्छा लगता है। यहाँ पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ, डॉक्टरी मेरी है, डॉक्टरी में से कोई नहीं छीन ले जाएगा, मेरी डिग्री कौन ले जाएगा, बट उसके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र की भी सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वहां से छोड़ के यहाँ पे आ गया और अपना पेशा भी साथ में कर रहा हूँ और साथ में अपना समाज सेवा भी कर रहा हूँ। वहाँ से मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता के बीच में जाएं, उनकी सेवा करें। बिल्कुल, जनता की सेवा करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य आखिरी पल तक रहेगा। बीएसपी से आपने चुनाव लड़ा, उसके क्या परिणाम रहे? जनता से कितनी क्या प्रतिक्रियाएं मिली आपको? क्या लगता है कि फिर से अगर बीएसपी ने आपको टिकट दिया, फिर से आप चुनाव लड़ेंगे तो जनता का प्यार मिलेगा? बिल्कुल जनता का प्यार मिलेगा, सभी का प्यार मिल रहा है। अब चूंकि पार्टी के साथ साथ मेरा एक अपना भी उस समय जब मैं चुनाव लड़ने आया तो बिल्कुल नया था, मुझे कोई नहीं जानता था। उस समय में मेरे भाई, मेरे परिवार के नाम के साथ चुनाव लड़ रहा था, लेकिन इस 5 साल में अब मेरी खुद की एक आइडेंटिटी हो गई है और अगर मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो आज लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत प्यार मिलता है। और जो कुछ पिछला चुनाव मैंने लड़ा था, जनता को ये विश्वास हो गया है कि ये एक ऐसा प्रत्याशी है या प्रत्याशी हो सकता है जो कहीं से भी चुनाव लड़ता है तो ये जनता के साथ रहेगा। और मैंने जो पिछले इलेक्शन में जो कुछ कमियां होती थी पुराने प्रत्याशियों की, उन जो जब मैं क्षेत्र में जाता था तो लोग बोलते थे कि डॉक्टर साहब आप 2 दिन पहले घर पे बैठ जाओगे, आप सामने नहीं आओगे, तो मैंने उनकी हर उस प्रतिक्रिया को झुठला दिया। उनको बिल्कुल मैं गया कि साहब जिस दिन इलेक्शन हो रहा था 27 नवंबर को, मैं उनके सामने था, मैं बोला कि मैं पीछे हटने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ, मैं आपके साथ अभी भी हूँ, चुनाव के बाद भी रहूंगा और लाइफ के आखिरी सांस तक रहूंगा। आप भाई साहब की बार बार चर्चा कर रहे हैं, आपके भाई साहब बीजेपी में चले गए हैं, तो उससे आपको किस तरीके से आप देखते हैं? अपने भाई साहब को एक विपक्ष के तौर पर देखते हैं या फिर परिवार के तौर पर? किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, क्या सोचते हैं आप? वो मेरे भाई हैं और दोनों भाइयों का एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा करना। अगर वो समाज सेवा कर रहे हैं मतलब मैं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उनको विपक्षी के रूप में नहीं देखता हूं। अगर उनको मौका मिलता है भाई वो एक्टिव रूप से समाज सेवा करेंगे, मैं बेसिक रूप से सेवा कर लूंगा। घर का उद्देश्य, मेरे मदर फादर ने एक ही चीज सिखाई है, समाज सेवा करिए, आप समाज को कुछ देके जाइए। और मेरे फादर हमेशा एक चीज कहा करते थे कि बेटा अगर आपको जिंदा रहना है मरने के बाद भी, तो आपको समाज को कुछ देना पड़ेगा। तो हम दोनों भाइयों का एक ही उद्देश्य है कि हम जब तक हैं तब तक हम समाज को कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम इस समाज को, इस क्षेत्र को ऐसी कुछ चीजें दे के जाना चाहते हैं कि जब हम लोग नहीं भी रहे तो एक लोग, आने वाली पीढ़ियों के लोग, आने वाले लोग कहें कि उन लोगों के समय की देन है। तो दो भाइयों का, दोनों का उद्देश्य एक ही है। अगर भाई को मौका मिलता है डेफिनेटली मैं उनका साथ दूंगा, क्योंकि विचार एक ही है, उद्देश्य एक ही है, समाज सेवा करना। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, तो मैं उनको बिल्कुल विपक्षी रूप से नहीं देख रहा हूं। अगर उनको मौका मिलता है मैं उनके साथ रहूंगा। आपको क्या लगता है कि पिछली बार आप बीएसपी से चुनाव लड़े तो सफलता क्यों नहीं मिल पाई? क्या इस क्षेत्र में बीएसपी की उतनी पकड़ नहीं है या फिर और कोई अन्य कारण है? पिछली बार सफलता ना मिल पाने का कारण ये है कि एक तो डेफिनेटली मैं नया कैंडिडेट था, उस हिसाब से जनता ने बहुत प्यार दिया मेरे को, तीसरे नंबर पे आया हूँ। और साथ में इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि एक टीकमगढ़ जो है एक सदर, एक सिटी की सीट है, तो जो सिटी का वोट बैंक मैक्सिमम होता है, एक कड़वा सच है लेकिन स्वीकारना पड़ेगा हमको कि सिटी का जो वोट बैंक होता है वो बीएसपी के पक्ष में बहुत कम जाता है। जो हम लोगों ने पिछली बार देखा भी, जब हमारा काउंटिंग चल रही थी, रिजल्ट आ रहा था, तो सिटी से वोट बैंक नहीं था, बहुत कम था, कुछ मोहल्लों से था जिन्होंने साथ दिया। तो डेफिनेटली बीएसपी को अगर मैं सिटी की सीट के हिसाब से देखूं कमजोर तो है, लेकिन फिर भी जनता ने जो वोट दिए हैं तारीफ काबिल है। मैं उस जनता को प्रणाम करता हूं, उनके जो विश्वास को प्रणाम करता हूं। और अगर अब भी मौका देते हैं तो मैं 100% जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूं और मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरूंगा।
अगर जनता ने मौका दिया और सफलता मिली तो किन किन मुद्दों पर काम करना चाहेंगे आप? क्या क्या बदलाव करने की प्लानिंग है आपकी? देखिए, मैं जो आजकल के नेता है उस टाइप का मैं नेता नहीं हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। नेतागिरी टाइप की मैं बात नहीं कर पाता हूँ, ना करूंगा मैं। मेरा जब मैं चुनाव नहीं लड़ा था तब भी मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। हमारा क्षेत्र किस रूप में पिछड़ा है पहले जानना जरूरी है। तो यहाँ पर शिक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य बहुत पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी बहुत बड़ी है। एक एक करके मैं बताऊं। शिक्षा के रूप में अगर मैं बात करूं, छतरपुर में यूनिवर्सिटी है, सागर में यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति की कमी है। जो हमारे सीनियर लोग रहे हैं, अगर वो लोग चाहते तो 100% इसको शिक्षा के रूप में आगे ले जा सकते थे। दूसरी चीज शिक्षा स्वास्थ्य के रूप में बात करूं, मैं डेफिनेटली जो अभी प्रेजेंट की सरकार है, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जनता की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, कि उन्होंने उन सभी लोगों ने पहल की। एक मेडिकल कॉलेज की स्टार्टिंग होने जा रही है, तो उससे बहुत कुछ सुधार होने वाला है। मैं पॉजिटिव राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर कोई अच्छा काम करता तो उसकी तारीफ करूंगा, और नहीं करता